नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। विषय शीर्षक प्रकरण चल रहा है काव्य दोष, कविता के दोष। मैंने आपको कई दोषों से अवगत करा दिया है, चाहे वो ग्राम्यत्व दोष हो, अश्लीलत्व दोष हो, श्रुति कटुत्व हो। आज हम जिस दोष की बात करेंगे वो है च्युति संस्कृति दोष। साथियों, मैंने आपसे कई बार कहा है, जिस टॉपिक को पढ़ें, जिस लेख को पढ़ें, जिस विषय को पढ़ें, उसके शीर्षक पर ध्यान दें, आधी समस्या का समाधान हो जाता है। जैसे ग्राम्यत्व दोष था, ग्राम्य शब्द आ गया। श्रुति कटुत्व, सुनने में कड़वा लगे। अश्लीलत्व, अश्लील शब्दों का प्रयोग हो, ठीक वही बात यहां आती है। च्युति संस्कृति, च्युत कहते हैं अलग होने को, पृथक होने को। कई बार मैंने अखबारों में पढ़ा, अधिकारी को पदच्युत कर दिया गया, पद से हटा दिया गया, बेरोजगारी के भ्रष्टाचार के कारण बेरोजगार का तमाम डंका पीटा गया। अंत में वो फंस जाता है और अपने पद से, मंत्री नेता तमाम पदच्युत हो जाते हैं, अपने पद से हट जाते हैं। जहां पर जो चीज अलग हो जाए, पृथक हो जाए, छिटक जाए, वो च्युत कहलाती है। यहां पर किससे हटना है? संस्कृति। अरे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारी बनी हुई नियम, हमारे बने हुई परंपरा। जब कोई चीज परंपरा से विरुद्ध हो जाए, यहां परंपरा क्या है पता है? व्याकरण। कविता व्याकरण के आधार पर चलती है, व्याकरण के नियम है और नियम के अनुसार ही हम किसी की अच्छाई या बुराई का मूल्यांकन करते हैं। कविता में जब व्याकरणिक शब्द गलत हो जाएं, परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जब व्याकरण विरुद्ध शब्दावली प्रयुक्त हो जाए, व्याकरण विरुद्ध शब्दावली जो व्याकरण के विरुद्ध है, हम कह दे लड़का खेल रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, लड़का एक वचन है लेकिन हमने कह दिया खेल रहे हैं, तो व्याकरण विरुद्ध हो गया, पद च्युत संस्कृत दोष हो गया, क्योंकि यहां पर हमने लड़के के साथ बहुवचन का प्रयोग कर दिया जो व्याकरण के नियम के विपरीत था। तो काव्य में जहां व्याकरण के विरुद्ध शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, वहां पर होता है कौन सा? च्युति संस्कृति दोष। अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। अरे कभी कविता बनाते समय भी ध्यान रखिएगा, मैं और हम की गलती हम कर दिया करते हैं। हम जो बहुवचन है हम प्रयोग कर देते हैं, हम जा रहे, हम गए, हम गया, इस तरह की बात तमाम बार आ जाती है। साथियों ध्यान रखें, कुछ विद्वानों ने इसको एक नाम दिया। जिस प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास के तमाम नाम आए, उन्हीं में एक नाम आ गया व्याकरण दोष। कुछ लोगों ने कहा ये च्युत संस्कृत शब्द कठिन लगता है, इसको एक सरल नाम दे देते हैं, और वो नाम दे दिया गया व्याकरण दोष। अरे कुछ लोगों ने इसे नाम दे दिया असाधु दोष। असाधु, साधु कहते हैं सज्जन को, और असाधु जो सज्जन न हो, और सज्जन नहीं होगा दुर्जन होगा। दुर्जन का मतलब यह है कि वो अपने पथ से, अपने रास्ते से पृथक होगा, उल्टा होगा, विपरीत होगा, इसलिए इसको नाम असाधु दिया गया। आइए कविता के कम से कम 3 उदाहरण देख लेते हैं, इससे कम देखने से आनंद भी नहीं आएगा। तीनों उदाहरण सुनिएगा ध्यान से। पहला देखते हैं, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा महाविद्वान, त्रिकालज्ञ, भविष्य वक्ता, संस्कृत हिंदी का प्रकांड विद्वान, राम का अटल भक्त भी जब रामचरितमानस जैसा पावन ग्रंथ लिखता है, मंत्रमय ग्रंथ लिखता है, उतने बड़े ग्रंथ में एक चौपाई निकल आई, और वो चौपाई च्युति संस्कृत दोष की है। हम काम करते हैं, स्वाभाविक है, जो कार्य करेगा उससे कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएगी, और जब वो त्रुटि हो जाती है संस्कारों की, व्याकरण की, तो उसे कहलाता है च्युति संस्कृत दोष। हमारे कवियों से आज बहुत होती है, तो मैं चाहूंगा भविष्य में ना हो। चलिए देखते हैं, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। साथियों, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में हैं। रावण सीता का हरण करना चाहता है, मारीच सोने का मृग बनकर आता है। सीता, लक्ष्मण और राम दोनों बैठे हुए हैं। राम से कहती हैं ये सोने का हिरण ला दो, राम उसके पीछे भागते हैं, चले जाते हैं। वहां की कथा में लंबी नहीं जाऊंगा। वहां राम जिस समय उसको तीर मारते हैं, वो अपना असली रूप बना लेता है और बड़ी तेज आवाज में लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारता है। राम की आवाज में सीता कहती है जल्दी जाओ, भगवान पर कोई कष्ट आ गया है। लक्ष्मण जाने को मना करते हैं, राम ने मना किया था, तुम सीता केरी करे रखवारी,
बल विवेक बुद्धि समय विचारी, लक्ष्मण जाने राम भैया की आज्ञा है। लेकिन सीता ने तमाम इस तरह की बातें कह दी तो लक्ष्मण को जो अंदर से घायल कर गई, आर्त कर गई, दुखी कर गई। उन्होंने कहा ये क्या, तुम्हारा भाई उधर मर रहा है, इतने कष्ट हैं और तुम, गोस्वामी बड़ी सुंदर मर्यादा में लिखा, बोले मरम वचन जब सीता बोला, सीता ने मार्मिक वचन बोले। क्या तुम यही चाहते हो कि राम यहां मर जाए, तुम अयोध्या के राजा बन जाओ? मरम वचन, ये मर्म शब्द को गोस्वामी जी ने छिपा लिया है आवरण में, कभी राम कथा में इस पर बात करूंगा। मरम वचन जब सीता बोला, अब देखिए आप कविता बनाते समय, चौपाई बनाते समय सीता बोली होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, सीता बोला। क्यों ऐसा कहा गोस्वामी जी ने? हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तब लक्ष्मण जी का भगवान की प्रेरणा से मन डोल गया, कांप गया और लक्ष्मण जाने को तैयार हो गए। अब देखिए, मन डोला था तो बोला लाना चाहिए था, लाए गोस्वामी जी, लेकिन वहां बोला शब्द जो है ये सीता बोली, स्त्रीलिंग था, दोष हो गया। हालांकि आज के युग में हम लोग जैसे होते या अब सोचते हैं तो अगर इसे कि मरम वचन जब सीता बोली तो फिर मन डोला नहीं होता, तो गोस्वामी जी कर सकते थे हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली, बुद्धि बदल गई और वो चल दिए। साथियों, ये था एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखते हैं, बड़ा सुंदर। करके याद आज इस जन को निश्चय वे मुस्काए, साकेत महाकाव्य, मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य। गुप्त जी की जैसी भाषा, संस्कृत निष्ठ शब्दावली, तत्सम शब्दों की बाहुल्यता, स्वयं हमारे गुप्त जी पिंगल शास्त्र के ज्ञाता थे। लेकिन आप देखें, ये साकेत के शायद 9 सर्ग का है, बड़ा प्रसिद्ध पद है। और सीता जी जो हैं वो तो जंगल में हैं और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अयोध्या में है। अयोध्या में बैठे बैठे एक स्थान से देखती हैं, उनको सामने हंस दिखाई पड़ते हैं और हंस देखकर उन्हें लक्ष्मण की याद आ जाती है। कहती है, निरख सखी ये खंजन आए। ये खंजन पक्षी सामने हैं, उनकी नेत्रों से तुलना की जाती है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए। कहती निश्चित रूप से खंजन की तुलना नेत्रों से होती है। वो कहती यहाँ खंजन पक्षी इसलिए आ गए हैं क्योंकि ऐसा लगता है मेरे पति, मेरे प्राणनाथ लक्ष्मण ने आज अपने मन में मेरी याद की है और मुझे देखना चाहते हैं, इसीलिए उनके नेत्र खंजन के रूप में यहाँ प्रस्तुत हो गए हैं। वहाँ तक कविता आगे बढ़ती, उसको नहीं सुनाते हैं। कहती है, करके याद आज इस जन का, खिले हुए कमल को देखकर कहती हैं, अरे करके याद, आज ऐसा लगता है हमारे प्राणनाथ ने, लक्ष्मण ने आज करके याद आज इस जन को, ये शब्द उर्मिला ने अपने लिए कहे हैं। करके याद आज इस जन को, निश्चय वे मुस्काए, निश्चित रूप से मुस्कुराए होंगे तभी ये कमल खिले हुए। साथियों, व्याकरणिक दोष कहाँ है, च्युत संस्कृत दोष कहाँ है? करके याद आज इस जन को, अरे साथियों, जन पुल्लिंग होता है और जब वो अपने लिए कहती है करके याद आज इस जन को, इसका मतलब है यहाँ व्याकरण दोष हो गया। और ये व्याकरण का दोष होते ही असाधु दोष हो जाता है, या पद च्युत जो है च्युत संस्कृत दोष हो जाता है। यहाँ पर ये एक और देख लेते हैं उदाहरण। इस निराशा को छोड़ो अब आशा से लो काम। देखें आप, यहां पर भी कहते हैं अब इस निराशा को छोड़ दो, आशा से काम ले लो। साथियों, व्याकरण की दृष्टि से निराशता शब्द जो है वो दोषी है। कोई नहीं कहता निराशा छोड़ो, जब सभी कहते हैं निराशा छोड़ दो, मगर काव्य में यहां पर निराशता शब्द जो है वो व्याकरणिक दृष्टि से दोषपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। इसलिए कविता में यहाँ तीनों पर ही, पहला, दूसरा और तीसरा, ये थे 3 उदाहरण जो मैंने आपको बताए। और ये तीनों उदाहरण च्युत संस्कृत दोष के हैं। मैं समझता हूँ आपने इसे भली भांति समझ लिया होगा निश्चित रूप से। और इसी शब्दों के साथ मैं आज की अपनी कक्षा को विराम देना चाहूँगा और बस एक बार पुनः आपसे निवेदन करूँगा, आप हमारे कार्यक्रम को, हमारी क्लास को, इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और यदि लाइक न किया हो लाइक कर दें और निश्चित रूप से समूह में शेयर करें। और शेयर करते ही आप आनंद लीजिए। किसी प्रकार की समस्या होने पर आप YouTube पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, Facebook पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आज की कक्षा को विराम।